हेलो एवरीवन। तो मैथ्स तक के Q4 के नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे नंबर्स निकल कर आए हैं। और साथ में मैं आपको इसका पूरा चार्ट एनालिसिस भी करके बताऊंगा कि कहाँ इसका इंपॉर्टेंस और रजिस्ट्रेशन जोन बन रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट निकल के आती है रिजल्ट के बाद, कुछ भी अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा। इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं और सबसे पहले आपको अपडेट मिलते रहें। चलिए रिजल्ट पर आते हैं। तो डिविडेंड तो नहीं दिया गया है कंपनी के द्वारा कुछ भी। जी हाँ। अब हम आते हैं इसके रिजल्ट पर। टोटल डिविडेंड इंक्लूडिंग, जी हाँ दिया गया है डिविडेंड। 16 रुपये प्रति शेयर का हमें डिविडेंड देखने को मिल रहा है। जी हाँ। तो 16 रुपये, हमें 16 रुपये प्रति शेयर का हमें डिविडेंड देखने को मिल रहा है कंपनी की तरफ से। अब हम आते हैं, हम आगे रिजल्ट पर आते हैं हम। इस बार वैसे आईटी कंपनी के रिजल्ट हमें खराब ही देखने को मिल रहे हैं, बट अब देखते हैं कैसे आते हैं इसके। सारे फिगर्स लेक्स में दे रखे हैं, आपको मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। देखिएगा, लास्ट ईयर में रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, अदर इनकम नहीं जोड़ेगी, सिर्फ रेवेन्यू रेवेन्यू। जो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था वो था 779 करोड़, 779 करोड़, मतलब 780 करोड़ ले लीजिए। 780 करोड़ का रेवेन्यू इस बार आया 905 करोड़, मतलब रेवेन्यू एक अच्छा खासा बढ़कर हमें आता हुआ नजर आ रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यू था 869 करोड़, तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ईयर ऑन ईयर भी हमें रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंपनी का। अब हम आते हैं इसके एक्सपेंसेस यानी खर्चे पर। जो कंपनी के खर्चे इस बार लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में जो देखने को मिले थे वो से 691 करोड़, 691 करोड़ के खर्चे थे, और इस बार आया 794 करोड़, मतलब खर्चे भी हमें कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। मतलब रेवेन्यू बढ़ा है, साथ में खर्चे भी कंपनी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अब हम आते हैं इसके नेट प्रॉफिट पर। देखिए नेट प्रॉफिट, अब जो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है कंपनी का, लास्ट ईयर कंपनी का नेट लॉस था 56 करोड़, लास्ट ईयर कंपनी का नेट लॉस था 50-56 लाख रुपए का। और इस बार जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24 करोड़ का, मतलब कंपनी नेट लॉस से नेट प्रॉफिट में आती हुई नजर आ रही है और 24 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो 30 करोड़ का प्रॉफिट था वो 24 करोड़ पर आ चुका है। मतलब ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी कंपनी, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन होता वही दिख रहा है। अब हमारे इसके ईपीएस पर, लास्ट ईयर जो ईपीएस था कंपनी का वो था 29 रुपये, और 29 रुपये 94 पैसे, इस बार है 26 रुपये 24 पैसे, मतलब ईपीएस भी हमें बहुत ज्यादा घटकर आ रहा है कंपनी का। तो ओवरऑल रिजल्ट मुझे नेगेटिव ही देखने को मिल रहे हैं, खाली रेवेन्यू बढ़ के आया है, बाकी प्रॉफिट वगैरह सब हमें नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। चलिए, ये तो रहा इसका रिजल्ट। अब हमारे इसके चार्ट एनालिसिस पर। देखिए कुछ दिनों से लगातार हमें स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन बता देता हूँ इनका ध्यान रखेगा और रजिस्ट्रेशन जोन का भी ध्यान रखेगा। सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है वो है 1944। 1944 के ऊपर अगर देखे जाए तो 2100। ये दोनों दो तीन लेवल का ध्यान रखेगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और इसके ऊपर भी एक दो सपोर्ट जोन निकल के आ रहे हैं। एक आ रहा है हमें एक 2200 रुपये, मतलब इनका सपोर्ट जोन का ध्यान रखिएगा आप। और मैं ऊपर में बताता हूँ कौन से लेवल टूटने में हमें तेजी देखने को मिलेगी। 2400 के ऊपर निकलेगा तो बहुत अच्छी खासी तेजी के लिए स्टॉक तैयार होगा। 2400 के ऊपर जो अगला लेवल निकल के आएगा हमारे, वो आएगा 2550। और 2550 के ऊपर अगर निकलता है तो 2700 तक हमें स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट निकल के आए सबसे पहले आप भी को पता चले। और मैनेजमेंट की जो भी कमेंट निकल के आती है मैं आपको बता दूंगा, इसलिए धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।